करें कंटिन्यू, यहीं पर थे हम, देखिए आप लोग, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सवाल पढ़ता हूँ। एक थैले में 4 लाल गेंद, 5 हरी गेंद तथा 3 सफ़ेद गेंद है। 4 लाल, 5 हरी, 3 सफ़ेद, टोटल कितनी गेंद है इस थैले में? 12 गेंद है ना। और उन्हीं को मैंने आपको इस प्रकार से बताया है कि एक्चुअली 12 गेंद शफल करके रखी हुई है, इसे मिक्स करके रखी गई है रैंडमली, एक साथ नहीं है ना, ठीक है। तो 4 गेंद अलग है लाल कलर की, 5 हरी, G1 G2 G3 G4 G5 आपको पता है ना। टोटल 12 गेंद इस प्रकार से रखी हुई है ना। तो 4 लाल को एक ही प्रकार की गेंद ना माने, 4 लाल भी एक प्रकार की 4 वस्तुएं हैं, अलग अलग अपनी अपनी जगह, कलर सेम है केवल, ठीक है। टोटल 12 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं? टोटल 12 गेंद है। अब टास्क क्या है? एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है। अब समझना मेरी बात। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है हमारा? भैया प्रायिकता का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नीचे कुल संभावित परिणामों की संख्या और ऊपर में क्या आएगा? अनुकूल, जो भी अनुकूलता हमें चाहिए, जिसकी प्रायिकता निकालनी हो, लाल गेंद आए, हरी आए, सफेद आए, जो भी आए, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या नीचे, ये आपको लिखना है ना, कुल संभावित परिणामों की संख्या पूरा लिखना है, शब्द सेंटेंस हमेशा जब भी फॉर्मूला लिखोगे, है ना। और पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि घटना ई के घटने की प्रायिकता, ऐसे करके, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या। आई बात समझ में क्लियर? तो अनुकूल और कुल, है ना। अब इसमें यदि हम आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। कुल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना। तो अब टास्क क्या है? एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब इस थैले में बिना देखे हाथ डालना है। ऐसे मिलाकर गेंद रखी गई है रैंडमली, बिना देखे एक गेंद निकालना है हाथ में। अब आप सोचिए, वो एक गेंद जो आप निकालने वाले हैं बिना देखे, वो कितने प्रकार से आ सकती है? 12। तो कुल संभावित परिणाम इस सवाल के लिए फिक्स 12 आएंगे। 12 गेंद है इस थैले में, बिना देखे हाथ डालना और एक गेंद निकालना है। यादृच्छिक का मतलब रैंडमली, बिना देखे, है ना, कोई पक्षपात नहीं, ठीक है ना, क्लियर। एक गेंद यादृच्छिक निकालनी, आंखें बंद करके और ऐसे। तो वो जो परिणाम, वो जो एक गेंद आपके पास आने वाली, वो कुल कितने प्रकार की हो सकती है? कुल कितने प्रकार की हो सकती है? तो 12 गेंदें हैं, तो 12 में से कोई भी हो सकती है, यानी कि टोटल संभावित परिणामों की संख्या क्या आएगी? 12। अब 12 में से किसकी प्रायिकता तो देख लेते हैं। वह गेंद लाल हो तो भैया 12 में से लाल कितनी है? 4। तो 4/12, पहले की प्रायिकता 1/3 आएगी। सीधे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपके इसमें जो सवाल आएगा एक ही टास्क आएगा, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो। कोई एक ही कहानी पूछेंगे, है ना, एक ही की अनुकूलता, वह गेंद लाल हो, तो लाल आने की प्रायिकता क्या है? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि भैया कुल गेंदों की संख्या 12 है, इस अतः कुल संभावित परिणामों की संख्या 12 है ना। सबसे पहले आपको ड्रामा करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट उत्तर थोड़ी ना लिखना है हमें, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे इसको कि जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, बैग में हाथ डाल के एक गेंद निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, ठीक है ना। तो कुल संभावित, है ना, इस थैले में से, थैले में कुल 12 गेंद है और एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है। अपने हिसाब से लिखना है। मैं होता तो कैसे लिखता इसको 5 नंबर में, है ना, कि थैले में कुल 12 गेंदें हैं, जिसमें 4 लाल, 5 हरी, 3 सफ़ेद। क्लियर? एक गेंद को, पहली लाइन, इस थैले में 4 लाल, 5 हरी और 3 सफ़ेद गेंद है, पहली लाइन यहाँ शुरुआत होती। दूसरी लाइन, एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, अतः कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 12। आई बात समझ में क्लियर? कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 12, ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्या लिखोगे आप? जैसे लाल गेंद की प्रायिकता मांगी है ना, तो एक तो नीचे वाले को समझाना है और एक ऊपर वाले को। देखो लिखना क्या है आपको, जब भी आप लिखने का ड्रामा करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो उसमें आपको लिखना कैसे है, कुछ रटने की जरूरत नहीं, अंदर से आना चाहिए। भैया जो गणित है ना, सवाल का गणित यदि आपको आता है तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। गणित यदि आपका क्लियर है तो क्या गणित है, ओरली आपके दिमाग में आता है कि 12 गेंदें हैं यार, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 12, और ऊपर लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो 12 में से लाल हमारे फेवर में कितनी, लाल के अनुकूल कितनी, 4, तो 12 में से 4 1/3, इतना आपका ओरली होना चाहिए। ये गणित आपका ओरली होना चाहिए, उसके बाद लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या समझाना है, एक तो अंश न्यूमरेटर को समझाना और एक डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को समझाओगे आप, 12 कैसे आया संख्या, है ना। तो क्या ड्रामा करोगे उसके लिए कि भैया थैले में 4 लाल, 5 हरी और 3 सफ़ेद गेंदें, जैसी भी प्रकार की गेंदें वैसा वैसा लिख दो। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, अतः कुल परिणामों की संख्या बराबर 12। नीचे वाला समझे थे अब, है ना। लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंद आने के अनुकूल, लाल गेंद की डिमांड है ना, तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4, क्योंकि थैले में लाल गेंद कुल 4 हैं, अतः
लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4। क्लियर। उसके बाद प्रायिकता का फॉर्मूला, कुल संभावित परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर सीधे 4/12 1/3 प्रायिकता आ जाएगी आपकी। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है। अब इस सवाल 5 नंबर में भी आ सकता है, सवाल 3 में भी आ सकता है, ये बात समझ में क्लियर। लेकिन नॉर्मली 5 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आता, 3 लाइन में भी लिख सकते हो यार। थैले में कुल 12 गेंद है, अतः कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 12। एक लाइन में 12 समझा था। दूसरी लाइन, लाल गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4। तीसरी लाइन में प्रायिकता का फॉर्मूला लिख के उसी के आगे बराबर 4/12 1/3 उत्तर 3 लाइन में आ जाएगा। क्लियर। आई बात समझ में? ठीक है। जैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख दे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, यही फायदा है मैथ्स का, है ना। तो 4/12 कितना आएगा? 1/3। क्लियर। यहाँ किसकी डिमांड है भैया? गेंद हरी हो, तो बताइए 12 में से हरी कितनी है? 12 में से हरी कितनी? 5, तो 5/12 प्रायिकता आएगी इसकी। सी, सफ़ेद हो, तो भैया 12 में से सफ़ेद कितनी है? 3, 3 सफ़ेद है, तो 3/12 यानी कि 1/4 प्रायिकता आएगी इसकी। डी, लाल या हरी हो। अब सुनना मेरी बात, यहाँ से ना यहाँ तक के सवाल हमारे हो गए। अब डी, ये तीनों सवाल हो गए, 1/12 5/12 1/4। क्लियर है ना। अब लाल या हरी हो, अब समझो भावनाएं, समझो सवाल वाले की भावनाएं समझो। अच्छा इतना तो आप जानते ही हैं यार कि नीचे बटे में तो 12 ही आएगा, कन्फर्म है ना। इतना तो आप जानते हो कि बटे में तो क्या आएगा? 12, कन्फर्म है ना। बटे में तो 12 ही आएगा, कुल संख्या तो इस सेक्शन में 12 ही आएगी। लाल या हरी हो, क्या बोल रहे हो? लाल या हरी हो, लाल हो तो भी चलेगा, हरी हो तो भी चलेगा, मतलब लाल हरी दोनों में फेवर है उसका, है ना। क्या क्या भावना, क्या उसकी क्या भावना है, उसकी क्या पिक्चर वो दिमाग में बनाकर बैठा है, मांग करने वाला क्या दिमाग में बनाकर बैठा है कि यार एक गेंद यादृच्छा निकालनी, वो गेंद लाल या हरी हो, उसकी प्रायिकता क्या है? लाल या हरी, या लाल या हरी, फीलिंग समझो ना, भावनाएं समझो ना इस सेंटेंस के अनुसार। लाल हो तो भी चलेगा, हरी हो तो भी चलेगा, लाल और हरी दोनों में फेवर है। तो लाल कितनी है? 4, और हरी कितनी है? 5, तो 4 + 5 9/12, यानी कि प्रायिकता आएगी 3/4। लाल हो तो भी चलेगा या फिर हरी हो तो भी चलेगा। 4 + 5 9/12 3/4। लाल न हो, क्या है अगला सवाल आपका? लाल न हो, तो 12 में से लाल न हो, क्या मांगी उसकी? वो जो गेंद निकले ना, लाल न हो, भावनाएं समझे, वो जो गेंद निकले ना वो लाल न हो। आई बात समझ में? लाल न हो, लाल नहीं दिखना चाहिए, तो उसकी मांग है लाल न हो। लाल न हो, उसकी इस मांग को फेवर करने वाले 8 लोग हैं क्या? ये तो लाल है ना 4, उसकी मांग क्या है? जो गेंद निकले ना लाल न हो, तो लाल न हो इसको साबित करने वाले 12 में से कितने लोग हैं? 8। हरी हो तो भी चलेगा, सफ़ेद हो तो भी चलेगा, तो 12 में से 8 लोग ऐसे हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं लाल नहीं होने को। तो 12 में से 8 रिपीट कर करके देखो, है ना, 2/3 आएगी प्रायिकता। चलिए गेंद पीली हो, तो भैया हम भी जानते हैं गेंद पीली है ही नहीं, तो 0/12 प्रायिकता 0 आएगी। क्या गेंद पीली हो, तो गेंद पीली एक भी नहीं है, तो 0/12 बताइए प्रायिकता 0 आएगी क्या नहीं आएगी? क्लियर है इतनी बात, है ना। तो 0/12 प्रायिकता क्या आ जाएगी? 0, है ना। गेंद पीली हो 0/12 ने प्रायिकता आ जाएगी 0। लाल या सफ़ेद या हरी हो, अब सुनो मेरी बात, ये आदमी तो बहुत ही सही काम कर रहा है, मतलब 12 में से इसकी मांग लाल या सफ़ेद या हरी हो, भावनाएं समझो। उससे पूछा कि भैया बता, हम एक गेंद निकालने जा रहे हैं बैग में से, तेरे को कौन सी गेंद पसंद है बता, तो वो क्या मांग किया? लाल या हरी या सफ़ेद कोई भी निकाल लो यार, सब चलेगा अपने तो। यानी कि 12 में से 12 पे फेवर है उसका, प्रायिकता 1 आएगी इसकी। 12 में से 12 पर फेवर है उसका, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या आएगी? उसकी 1। आई बात समझ में? लाल या सफ़ेद या हरी कुछ भी हो यार, हमारे तो सब चल जाएगा। यानी कि इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1। 12 में से 12 के 12 पर फेवर है उसका, यानी कि प्रायिकता क्या आएगी इसकी? 1। लाल हो, हरी हो, सफ़ेद हो, कुछ भी हो तो भी चलेगा, प्रायिकता क्या आएगी? 1। अब लाल तथा सफ़ेद हो, तथा या नहीं है, तथा, या और तथा में फ़र्क है। या मतलब चॉइस, केवल ये हो तो भी चल जाएगा, केवल ये हो तो भी चल जाएगा, और केवल ये हो तो भी चल जाएगा। लेकिन तथा वाला केस क्या है? तथा वाले केस की कहानी ऐसी है, तथा मतलब साथ में, जैसे बोले राम तथा श्याम। राम तथा श्याम का मतलब है कि राम और श्याम दोनों एक साथ चाहिए। या का मतलब चॉइस है, राम या श्याम, राम होगा तो भी चलेगा, अकेला होगा तो भी चलेगा, या फिर श्याम, या का मतलब श्याम अकेला होगा तो भी चलेगा, लेकिन राम तथा श्याम का मतलब राम और श्याम दोनों एक साथ दिखने चाहिए। तो तथा का मतलब वो गेंद जो निकाल रहा है, अच्छा एक्शन तो फिक्स है भैया, थैले में से एक ही गेंद निकाल रहा,
अब आप ही बताइए, वो एक ही गेंद लाल और सफ़ेद दोनों हो सकती है या एक साथ? नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 0। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, संभव नहीं है ना ये। प्रायिकता क्या आएगी? 0। तो यदि इस थैले के अनुसार पूछे कि भैया गेंद लाल तथा 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 का मतलब दोनों एक साथ, तो वो जो एक गेंद निकालोगे यार, हर गेंद एक एक कलर की है ना, पूरी पूरी 2 कलर की तो एक गेंद है नहीं, तो वो जो एक गेंद निकालोगे वो एक ही गेंद है। एक्शन पे ध्यान, वो एक ही गेंद लाल तथा सफ़ेद दोनों नहीं हो सकती। प्रायिकता क्या आएगी इसकी? 0। क्लियर? ठीक है ना? तो आया क्या है समझ में आपको? क्लियर? ये बहुत इजी सवाल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक और चीज़ आप समझिए यहाँ पर, है ना। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम क्या कर रहे हैं, एक ही गेंद निकाल रहे हैं। हो सकता है 2 गेंद इकट्ठा निकालनी हो, हम एक ही गेंद निकाल रहे हैं। ऐसा भी तो सवाल आ सकता है कि 12 गेंद के थैले में हाथ डालो और इकट्ठा 2 गेंद खींचो बाहर। कितने गेंद इकट्ठा निकालो बाहर? 2 गेंद। ये भी तो सवाल आ सकता है ना कि इकट्ठा 2 गेंद बाहर निकालो। जब इकट्ठा 2 गेंद बाहर निकालेंगे तो वो बहुत अलग दुनिया हो जाएगी। हम अपना सिलेबस मानकर चल रहे हैं कि हमारे सिलेबस में एक आइटम निकालना, जब 2 गेंद इकट्ठा निकालेंगे तो उसमें क्रमचय संचय का यूज आएगा। आई बात समझ में? मैं आपको बताऊंगा कि 2 आइटम इकट्ठा निकालें, उसमें एनसीआर, एनपीआर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का नाम आपने सुना होगा, उसका यूज उसमें होगा। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा हिंट दूंगा। इन केस हमारे सिलेबस में वैसे नहीं आएगा, 2 चीज़ें एक साथ निकालने वाली बातें नहीं करेंगे, प्रायिकता में बहुत हाई लेवल का हो जाएगा वो, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है हम ये मान चाहें 10वीं 11वीं 12वीं तक की स्कूलिंग के हिसाब से सिलेबस है। आई बात समझ में? ठीक है, 10वीं तक का, ठीक है। 11वीं 12वीं हायर मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन इनकेस आता है तो मैं आपको 2 आइटम एक साथ कैसे निकाले, उसमें एनसीआर का यूज होगा, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ताश के पत्तों की बात कर ले। 52 ताश के पत्ते आपने सुने ही होंगे, है ना। चलिए तो इसको मिटाता हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं 52 ताश के पत्तों की ओर, है ना। 52 कार्ड्स, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो सबसे पहले 52 पत्तों का नॉलेज हम ले लेते हैं, 52 कार्ड्स का नॉलेज ले लेते हैं, है ना, ठीक है। चलिए देखिए 52 कार्ड्स, है ना। चलिए देखिए 52 पत्तों की बात करते हैं ना, 52 कार्ड्स, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या होते हैं वैरायटी, कई लोगों को पता ही नहीं क्या क्या होता है। चीड़ी क्या होता है, इक्का क्या होता है, गुलाम क्या होता है, बेगम क्या होती है। 52 कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते, ताश के पत्ते, है ना, 52 कार्ड्स। ये 52 में बता दूं आपको 2 प्रकार के होते हैं वैसे तो, लाल और काले, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 4 वैरायटी होती है इनमें, है ना। 1 2 3 और 4, है ना। 4 वेराइटीज होती है नॉर्मली इनमें, है ना। 13 के 4 सेट होते हैं, ठीक है। मैं बता दूं 13 के कार्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ही होगा, 2 लाल कलर के होते हैं, जैसे एक ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता, एक पान का पत्ता, हार्ट का पत्ता, एक होता है चीड़ी का पत्ता, है ना, और एक होता है हुकुम का पत्ता, है ना, हुकुम का पत्ता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईंट, क्या बोलते हैं इसको हम? ईंट, है ना। 13 पत्ते होते हैं ये, 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। आई बात समझ में? ठीक है। ये ईंट के पत्ते होते हैं, ईंट, ईंट बोलते हैं इसको, ईंट, इंग्लिश में डायमंड, है ना। इसको लाल पान बोलते हैं, लाल पान, है ना, ठीक है। लाल पान यानी कि हार्ट, इंग्लिश में इसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं चीड़ी का पत्ता, चीड़ी। अब छोटी ई बड़ी ई मात्राएं आप देख लेना, हिंदी मेरा कमज़ोर है थोड़ा। चीड़ी का पत्ता, है ना। क्लब, क्लब बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हुकुम। अब हुकुम में छोटा हूँ बड़ा हूँ कैसा आता है देख लेना। इसको स्पेड बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पेड, हुकुम। ये 13 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 13 के 4 सेट होते हैं। उसमें से मैं बता दूं ये दोनों लाल कलर के होते हैं, रेड कलर, लाल होता है इनका कलर, है ना। लाल कलर का मार्कर, 1 मिनट रुकिए देखता हूँ, लाल मार्कर
नहीं है यार लाल, चलिए लिख देता हूँ, है ना। रेड कलर, ये लाल कलर है, रेड है ना, लाल। ये भी रेड है, ये भी रेड कलर के होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, ब्लैक। और ये भी पत्ते क्या होते हैं आपके, ब्लैक। आई बात समझ में क्लियर। रेड रेड ब्लैक और ब्लैक, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। रेड रेड ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो लाल पत्ते कितने हुए, 26, और काले पत्ते कितने हुए, 26। तो 52 में आप इतनी तो बात समझ गए कि 26 लाल और 26 काले, है ना। 26 रेड हैं और बाकी के 26 क्या है, ब्लैक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना, कि भैया 26 इसमें रेड है और 26 इसमें क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करें। ये ईंट हो गया, ये लाल पार हो गया, ये चीड़ी हो गया और ये हुकुम हो गया। अब ये 13 पत्ते कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। 13 में क्या होता है, इक्का गुलाम बेगम बादशाह। 13 पत्ते कैसे होते हैं, 13 पत्ते किसी एक को खोलकर दिखाता हूं, है ना। 13 पत्ते कैसे होते हैं, देखिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, है ना। दुर्री तिर्री, है ना, 2 नंबर का पत्ता, 3 चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा, नवमी नम्मा क्या बोलते हैं इसको, दहला, 10 नंबर का पत्ता दहला। 11वें नंबर के पत्ते को गुलाम बोलते हैं, जैक, जे से, जे, यानी कि जैक होता है, गुलाम, गुलाम यानी कि जैक, है ना। फिर 12वें नंबर का पत्ता क्वीन होती है, बेगम, बेगम क्वीन, है ना, ठीक है, क्वीन, ठीक है। और एक होता है बादशाह, है ना, ठीक है, इसको बादशाह बोलते, किंग, बादशाह यानी किंग। और इसको बोलते इक्का, सबसे बड़ा पत्ता होता है पहले नंबर का, इक्का, एश, ऐसे करके बनता है बड़ा सा, इक्का बोलते हैं इसको, एश यानी कि इक्का, इक्का यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एश। आपको समझ में आए 13 की कहानी। ये 13, ये वाले 13, वैसे ही इसके 13, इस पे सबकी ईंट का साइन आएगा, ईंट 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 ऐसा साइन आएगा, ईंट के 13 पत्ते। वैसे ही लाल पान के 13 पत्ते, वैसे ही चीड़ी के 13 पत्ते ऐसे, और वैसे ही हुकुम के 13 पत्ते। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। अब उसमें से जो है ये जो है ना, ठीक है, बादशाह हो गया, इक्का हो गया, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, ठीक है। इसमें से यदि हम देखें, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, है ना, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, यानी कि चित्र पत्ते, फेस कार्ड्स। और भी नाम है इसका एक और, फेस कार्ड्स यानी कि चित्र पत्ते, ऐसे करके एक और भी नाम है। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड, यानी कि जिसमें चेहरा नजर आ रहा है। गुलाम है, गुलाम का चेहरा है, बेगम का चेहरा, बादशाह का चेहरा, इक्के का चेहरा नहीं है ना, तो गुलाम बेगम बादशाह ये तीनों चेहरे वाले लोग हैं। फेस कार्ड्स, फेस है इनका, चेहरा है। आई बात समझ में क्लियर। 3, तो जैसे फेस कार्ड्स चित्र वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते 3, इसमें से 3, इसमें से 3, टोटल 12 पत्ते आएंगे। आई बात समझ में। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 11। अब बात होगी कि बादशाह कितने होंगे, तो हर एक का बादशाह होगा, इसका इसका इसका, तो 4 बादशाह होंगे, 4 बेगम होगी, 4 गुलाम होंगे। हर एक प्रकार के 4 पत्ते होंगे कि नहीं होंगे, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, तो हर एक कैटेगरी के 5 नंबर के पत्ते भी 4 होंगे, एक इसका इसका इसका। तो वैसे गुलाम कितने होंगे, 4। तो गुलाम यानी कि जैक कितने होंगे, 4। आई बात समझ में। बेगम, बेगम यानी कि क्वीन, तो बताओ जरा क्वीन कितनी होगी, क्वीन भी 4। बादशाह यानी कि किंग, तो किंग कितने होंगे, 4। आई बात समझ में क्लियर। तो गुलाम बेगम बादशाह 4 4 4, और चित्र पत्ते कितने होते हैं, 12। और इक्के भी कितने होते हैं, 4। भैया इक्के भी कितने होते हैं, एशेस, एश भी कितने होते हैं, 4, है ना।
तो इक्के भी कितने होते हैं? 4। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ध्यान रखें, आप समझ गए बाकी कहानी। लाल पत्ते कितने इसमें? 26। काले पत्ते कितने इसमें? 26। फेस कार्ड्स चित्र पत्ते कितने इसमें? 12। गुलाम भी 4, बेगम भी 4, बादशाह भी 4 और इक्के भी 4। आती है क्या बात समझ में? चलिए अब बनाओ मैं इसके ऊपर सवाल। सारी कैटेगरीज आप समझ गए 52 पत्तों की, है ना? तो चलिए बनाते हैं अब हम इसके ऊपर सवाल, है ना? क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? मिटा दो इसको, आप इस वीडियो को रोक के आराम से कॉपी कर सकते हैं ना, ठीक है? चलिए रफ कर देता हूँ मैं इसको, है ना? कर दूं रफ? देख लिया सभी ने? क्लियर है सारी चीजें, है ना? ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। 52 कार्ड, ये इसको लिखे रहने देता हूं इधर पे, है ना? इधर वाला मिटा देता हूं, यहां तक, है ना? ठीक है, चलो अब सवाल लिखते हैं। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है ना? यादृच्छा निकाला जाता है। है ना? क्या प्रायिकता है कि वहां पत्ता, अब कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बना लेते फिर एक साथ सॉल्व करेंगे, है ना? वहां पत्ता लाल हो, रेड कलर का हो। दूसरा पॉइंट बी वाली प्रायिकता, वहां पत्ता काला हो। बताता हूं मैं कहानी ना। सी, वहां पत्ता बादशाह हो, है ना? डी, वहां पत्ता गुलाम हो, है ना? ई, वहां पत्ता इक्का हो, है ना? इक्का हो, है ना? ठीक है, वहां पत्ता, है ना? वहां पत्ता लाल हो, काला हो, बादशाह हो, गुलाम हो, इक्का हो, है ना? वहां पत्ता रुको, लाल, काला, बादशाह, गुलाम, इक्का। वहां पत्ता और क्या बना सकते हैं? वहां पत्ता लाल या काला हो। यस, लाल या काला हो। और वहां पत्ता चीड़ी का हो, है ना? चीड़ी में छोटी मात्रा का प्रॉब्लम हो सकता है ना? चीड़ी का हो, है ना? वहां पत्ता दहला हो, दहला, दहला यानी कि 10 नंबर के पत्ता को दहला बोलते हैं ना? वहां पत्ता लाल बादशाह हो, वहां पत्ता लाल बादशाह है ना? और क्या क्या बना सकते हैं? दिख रहा है, विजिबल है नीचे तक? यस, है ना? वहां पत्ता लाल बादशाह हो, यस। वहां पत्ता वहां पत्ता पान का बादशाह हो, पान का बादशाह, है ना? ठीक है, वहां पत्ता पान का बादशाह हो, ठीक है। और बनाऊं क्या? और सवाल बनाऊं? चलो, के और बना लेते हैं ना इधर पे, ठीक है? के, वहां पत्ता काला गुलाम हो, काली बेगम हो काली बेगम हो, है ना? ठीक है। और क्या सवाल बना सकते हैं इसके ऊपर? ठीक है, वहां पत्ता बादशाह न हो, बादशाह
न हो, है ना। M, वहाँ पत्ता काली बेगम हो, वहाँ पत्ता बादशाह न हो, और क्या बन सकता है? वहाँ पत्ता संख्यात्मक हो, संख्यात्मक हो, है ना, ठीक है। वहाँ पत्ता एक चित्र पत्ता हो, चित्र पत्ता हो। चलो बहुत है, चलिए करते हैं सवाल, है ना। इतने सारे डिमांड हमने बना ली इस टास्क के ऊपर। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारी कहानियाँ हम एक आइटम निकालने की बात कर रहे हैं। थैले में से भी एक ही गेंद निकाली थी, 52 ताश की गड्डी से भी एक ही पत्ता यादृच्छा निकाल रहे हो। जब एक से ज़्यादा आइटम निकालोगे ना, वहाँ क्रमचय संचय आएगा, दुनिया बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। उसकी बात करेंगे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हमेशा मानकर चल रहे हो सिलेबस में नहीं पूछेंगे लोग, ठीक है। पूछेंगे भी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, लाल हो, काला हो, बादशाह हो, गुलाम हो, इक्का हो, लाल या काला हो। अब सबसे पहले एक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करें। 52 पत्तों की ताश की गड्डी अच्छे से शफल करके रखी गई है ना। अच्छे से उसको पीसते ना पत्ते, ठीक है, शफल करके अच्छे से फेंटी गई है ना, अच्छे से फेंटी गई ताश की गड्डी है, आपके सामने रख दी। आपको बिना देखे एक पत्ता निकालना है। 52 ताश की गड्डी अच्छे से फेंटी गई है आपकी आंखों के सामने, और उसमें से आपको एक पत्ता निकालना है एकदम से। आई बात समझ में? एक पत्ता निकालना है, ठीक है। वो निकलने वाला एक पत्ता कुल कितने प्रकार से हो सकता है? 52। अच्छा, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है भैया? प्रायिकता का फॉर्मूला तो एक ही है, जो भी डिमांड है उसके अनुकूल वाली संख्या ऊपर आएगी और कुल संभावित परिणामों की संख्या ऊपर आएगी। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या। पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। तो भैया कुल परिणामों की संख्या और एक घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से जब आप एक पत्ता रैंडमली खींच रहे हैं, अच्छा वो निकलने वाला एक पत्ता कुल कितने प्रकार से हो सकता था? 52। टोटल संभावित परिणाम 52 की ताश की गड्डी से जब एक पत्ता एकदम से खींचोगे तो कुल कितने प्रकार से वो पत्ता हो सकता था? बताइए, 52 प्रकार से हो सकता था कि नहीं हो सकता था? आई बात समझ में? क्लियर। तो इस टास्क में 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने वाले टास्क में कुल की संख्या हमेशा फिक्स है, नीचे 52 ही आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या 52 है। अब 52 में से क्या मांग है? पत्ता लाल चाहिए, कैसा चाहिए, काला चाहिए, हुकुम का चाहिए, इक्का चाहिए, गुलाम चाहिए, बेगम चाहिए, कैसा चाहिए? वो अनुकूलता अलग अलग सवाल है, इतने सारे। आपके सामने एक ही सवाल आएगा कि 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता लाल हो? बस वह पत्ता लाल हो, एक ही आएगा, सीधे एक ही सवाल। इस प्रकार से 2 सेंटेंस में। आई बात समझ में? 2 या 3 सेंटेंस में, 1 या 2 लाइन में, ठीक है। वह पत्ता लाल हो, तो आपको तो एक ही सवाल का जवाब देना, लेकिन कितने सवाल बन सकते हो सारी संभावनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता लाल हो, ऐसा सवाल आया। अब रही बात लिखने की, सर लिखेंगे कैसे? लिखने में आपको प्रायिकता में कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुल संभावित परिणामों की संख्या की कहानी लिखनी है। कितना आया उसको दिखा दो, और अनुकूल जो भी अनुकूलता मांगी लाल पत्ता, उसके परिणामों की संख्या दिखा दो, फॉर्मूला का लिख दो। मतलब अंश और हर से चालू करना है आपको अपनी लिखने का जो ड्रामा करना है, नाटक, वो हमेशा हर से चालू करोगे कि भैया सबसे पहले क्या लिखोगे? सवाल को लिखोगे, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, अतः कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 52। आई बात समझ में? कुल को समझा दे। अब अनुकूलता, लाल पत्ता, तो लाल पत्ता आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्योंकि 52 ताश के पत्तों में कुल 26 पत्ते लाल होते हैं, अतः पहले बताओ ना, ताश की गड्डी के बारे में जानकारी दिखाओ पहले कि भैया ये रिपीट कर करके सुन लेना ना मैंने जो बोला है, और इसको अकॉर्डिंगली लिखना है आपको, ठीक है। नीचे वाला और ऊपर वाला अपनी भाषा में समझा दो, बी फ्लेक्सिबल, नंबर पूरे मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? क्योंकि 52 ताश की गड्डी में 26 पत्ते लाल हैं, अतः लाल आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 26। तो बताइए 52 में से लाल पत्ता आने की प्रायिकता बतानी। 52 में से लाल कितने? 26। तो बताइए प्रायिकता 1/2 आएगी क्या? तो पहले वाले की प्रायिकता बताइए, 52 में से 26 यानी कि प्रायिकता 1/2 आएगी क्या? तो पहले की प्रायिकता क्या आएगी? 52 में से टोटल लाल आने के अनुकूल, तो 52 में से लाल कितने लोग इसकी अनुकूलता को फेवर करेंगे? 52 में से 26। तो बताइए प्रायिकता 1/2 आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए, क्लियर है क्या इतनी बात?
तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी 1/2। ठीक है, अब पॉइंट बी पे आते, वह पत्ता काला हो, तो भैया काले आने की, 1 मिनट पहले लाइन बना दो सभी का, है ना, उसके बाद करेंगे सवाल, है ना। चलो देखिए क्या है कहानी। तो भैया वहाँ पत्ता काला हो, तो 52 में से काले भी कितने होते हैं, 26, 1/2, है ना। बादशाह हो, तो भैया 52 पत्तों में बादशाह कितने होते हैं, 4, तो प्रायिकता 1/13 आएगी क्या। 52 पत्तों में बादशाह कितने होते हैं, 4, तो प्रायिकता 1/13 आएगी। गुलाम कितने होते हैं, गुलाम भी 52 में से 4, है ना भैया। गुलाम आने, तो गुलाम के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो गुलाम कितने होते हैं, 52 में से 4। इक्का हो, तो इक्के भी कितने होते हैं, 52 में से 4, तो बताइए 1/13 आएगा क्या ये। लाल या काला हो, सुनो मेरी बात, 52 में से एक पत्ता आप निकालने जा रहे हो, आपने सामने वाले से पूछा बता तेरी क्या मांगे, तो क्या चाहता है, कैसा पत्ता चाहता है, कैसा आना चाहिए, है ना। ऐसे 52 पत्ते खेल खेल रहे हो, 52 पत्तों में से एक पत्ता रेंडमली आप खींचने वाले हो, अपने दोस्त से पास में बैठा उससे पूछ रहे हो कि बता तेरी क्या मांगे, बता कैसा पत्ता चाहिए तेरे को, बता, है ना, क्या मांगे तेरी, क्या चाहता है, कैसा पत्ता पसंद। उसने बोला लाल या काला कोई भी आ जाए यार, हमारे सब चलेगा। देखो ना, भावनाएं समझो, अंदर की बात समझो। लाल या काला कोई भी चलेगा यार, लाल या काला कोई भी चलेगा, मतलब लाल में भी फेवर है, काले में फेवर है, यानी कि 52 के 52 में फेवर कर दिया तो प्रायिकता बनाई। लाल या काला, लाल आ जाए तो भी चलेगा, काला आ जाए तो भी चलेगा, यानी कि लाल में भी फेवर है, काले में फेवर है, तो 26 26 52 के 52 की ओर उसकी भावनाएं हैं कि नहीं, कोई भी आ जाए यार 52 में से 52, तो लाल 26 और काला भी 26, है ना, ऐसे लिख दो उसको, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो 26 + 26 यानी कि 52/52, तो बताइए प्रायिकता 1 आएगी क्या। आई बात समझ में क्लियर। वहाँ पत्ता चीड़ी का हो, भैया 52 में से चीड़ी कितनी होती है, 13, बताया था मैंने आपको, 13 × 52 1/4 आएगा। चीड़ी का, चीड़ी कितनी होती है बताइए, 52 में से 13 चीड़ी होती है कि नहीं होती है, 52 में से 13, तो प्रायिकता इसकी क्या आएगी, 1/4। आई क्या बात समझ में। दहला हो, 10 नंबर के पत्ते, 10 नंबर के पत्ते कितने होते हैं, 4, एक ईंट का, एक पान का, एक चीड़ी का और एक हुकुम का। आई बात समझ में, 4 पत्ते, है ना। तो दहले के पत्ते कितने होते हैं, 4, 52 में से 4, तो उसका फेवर 52 में से 4 लोग कर रहे हैं, तो बताइए फिर 1/13 आएगा क्या ये। अच्छा लाल बादशाह हो, भैया लाल बादशाह लाल बादशाह एक मूवी है ना, पत्ता कैसा होना चाहिए, लाल बादशाह होना चाहिए। बादशाह तो 4 होते हैं, लेकिन लाल कलर वाला बादशाह, लाल कलर वाले बादशाह 2 होते हैं। देखिए टोटल बादशाह 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, कैसे, एक तो ये ईंट वाला बादशाह होता है ऐसा, एक लाल पान वाला बादशाह होता है, एक चीड़ी वाला बादशाह होता है ना, ऐसे करके, और एक हुकुम वाला बादशाह होता है। आई बात समझ में। लाल बादशाह चाहिए उसको, बताइए लाल वाले बादशाह केवल 2 ही हैं, बाकी 2 तो काले हैं ना, ये तो काला कलर होता है ना चीड़ी और हुकुम का, तो है ना। क्लब और स्पेड का तो ब्लैक कलर होता है, केवल डायमंड और हार्ट का कलर रेड होता है ना, ठीक है। लाल बादशाह, तो लाल बादशाह कितने हैं, 52 में से 2, तो काटोगे तो 1/26 प्रायिकता इसकी आएगी। तो लाल बादशाह कितने, 52 में से 2, तो 2/52 1/26। पान का बादशाह, पान का बादशाह केवल एक है, ये वाला, ये पान नहीं होता है, ये हुकुम होता है, इसको बोलते हैं पान, केवल लाल पान। आई बात समझ, इसको पान नहीं बोलते, ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज हुकुम। तो पान वाला बादशाह, तो पान वाला बादशाह केवल एक ही होता है, तो पान वाला बादशाह तो केवल 52 में से एक ही फेवर करेगा, प्रायिकता 1/52 ही बन जाएगी। आई बात समझ में क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इधर पे आते हैं ना। काली बेगम हो, भैया काली बेगम, है ना, काली बेगम, ठीक है, इसको मिटा दो क्या मैं, है ना, थोड़ा सा, ताकि यहाँ जगह रहे, हम सवालों को लिख सके, है ना। काली बेगम लिखना कैसे ये मैंने आपको बता दिया, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, कुल संभावित परिणामों की संख्या और अनुकूलता बतानी है ना, ठीक है। चलिए अब क्या है कहानी, काली बेगम हो, काली बेगम, तो टोटल तो 52, काली बेगम कितनी होती, 2, 4 बेगम होती है ना, तो सीधी सी बात है 4 बेगम होती, 3 और 4, एक एसी वाली बेगम है क्वीन, एक पान वाली क्वीन है, एक चीड़ी वाली क्वीन है और एक हुक्म वाली क्वीन है। आई बात समझ में। तो काली बेगम कितनी होती, 2, 2/52 यानी कि प्रायिकता आएगी 1/26। आई बात समझ में। बादशाह न हो, तो 52 में से 48 पत्ते, भैया बादशाह न हो, तब आप सोचिए बादशाह न हो, इससे 52 में से कितने पत्ते हैं, 48 पत्ते हैं जो बादशाह न हो, तो 48/52
यानी कि कितना आएगा ये 12/13, ठीक है, 48/52। बादशाह न हो तो 4 बादशाह हैं, बादशाह न होने को कितने पत्ते स्वीकार कर रहे हैं? 48। क्या मांगे? ऐसा पत्ता निकले जो बादशाह न हो। तो बादशाह न हो इस मांग को पूरी करने वाले 52 में से 48 लोग हैं। बादशाह न हो 48, क्योंकि 4 ही बादशाह है, तो 48/52 4 के पहाड़े से 4 के टेबल से कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 12/13। क्लियर? संख्यात्मक हो, संख्यात्मक पत्ता हो, तो संख्यात्मक पत्तों की बात करें तो संख्यात्मक पत्ते कितने होते हैं भैया जिनके ऊपर संख्या लिखी हो? कितने होते हैं? 36। संख्या कितने पत्तों पर लिखी होती है? केवल इन 4 पत्तों पर संख्या नहीं होती है। गुलाम पे संख्या नहीं होती, जैक होता है जे बना हुआ, बेगम पे क्यू बना हुआ होता है, किंग पे के बना हुआ होता है और इक्के पर ए बना हुआ होता है। इन 4 पत्तों पर संख्या नहीं होती 13 में से, बाकी 13 में से 4 गया तो 9 पत्ते बचे, तो 9 पत्तों पर संख्या होती 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। क्लियर? जे बना होता है क्यू, के और ए, है ना। इन 4 पे केवल संख्या नहीं होती, संख्यात्मक पत्ते कितने होते हैं? 13 में से 9, तो 9 9 9 9 चारों प्रकार के, तो 9 चौक 36, 36/52। 4 से काटोगे तो 9/13 इसकी प्रायिकता आएगी। बताइए, क्योंकि 4 पत्तों पे संख्या नहीं होती ना, संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से 10 ये 9 संख्याएं होती हैं। तो ऐसे 9 9 के कितने सेट है? चारों वेराइटी में 4 सेट, तो 9 चौक 36, 9/13। चित्र पत्ता हो तो बताइए चित्र पत्ते कितने होते हैं? 12, 12/52। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 3/13। तो 12/52 कितना हो जाएगा आपका? 3/13। बोलिए, आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? तो 12/52 हो जाएगा आपका 3/13। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गए। अब मैं आपको फिर से बता दूं, देखो हम एक आइटम निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं? एक आइटम। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना? एक आइटम निकाल रहे हैं आप रैंडमली। देखिए, थैले में से, गेंद के थैले में से भी एक ही गेंद निकाली थी, ताश के पत्तों में से भी एक ही पत्ता। जब 2 आइटम इकट्ठा निकालेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें क्रमचय संचय का यूज़ होगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, है ना। बोलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? क्लियर है सारी चीज़ें यहाँ तक की? ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आते हैं लीप ईयर नॉन लीप ईयर, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष पर एक सवाल आते हैं। ठीक है, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल है, उनको भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट रुकिए, आप कॉपी करिए इसको, मैं 2 मिनट आता हूँ, है ना। 2 मिनट, ठीक है, कॉपी करिए। हाँ चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना, करते हैं स्टार्ट। ठीक है,
चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम थोड़ा सा और सीखते हैं। हाँ चलिए देखिए, मिटा दूँ क्या इसको, है ना, रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे, है ना। चलिए देखिए अभी और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। एक होता है इसमें नॉन लीप ईयर, है ना, सामान्य वर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है अधिवर्ष, है ना। इसके ऊपर भी सवाल थोड़े देखे गए हैं, है ना। अधिवर्ष, है ना, सामान्य वर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन लीप ईयर, है ना। और अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, है ना। सामान्य वर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर और अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, है ना, ठीक है। चलिए अभी देखिए क्या है कहानी, मैं आपको बता दूं। सामान्य वर्ष यानी कि 365 दिन और अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर यानी कि 366 दिन, 366 डेज। एक दिन आप जानते हैं फरवरी का महीना 28 की जगह 29 का हो जाता, 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। जैसे मान लो 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008, वर्ष 2009, वर्ष 2010। आई बात समझ में? इसमें ये लीप ईयर है, 4 नंबर का, 8 नंबर का, मतलब 4 से जो भागित होता है, हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। ये वाला 366 दिन होते हैं इसमें, 366, एक दिन ज़्यादा होता है 365 से, ना। बाकी इनको हर चौथा, 8 के बाद 12, 16, 20, 24, 4 का पढ़ा है ना, 4 का टेबल, ठीक है। हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसको छोड़ के जितने भी वर्ष होते हैं सारे 365 दिन के होते हैं ना। तो इसको हम बोलते हैं सामान्य वर्ष। और ये एक दिन बढ़ने का कारण क्या? फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 का होता है यहाँ पे, यहाँ भी 28 बजाय 29 का एक दिन बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ध्यान देना, है ना, ठीक है। तो 365 दिन और यहाँ पर हैं आपके 366 दिन, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 365 दिन को आप क्या लिख सकते हो? 52 सप्ताह प्लस एक दिन, मतलब टोटल 365 दिन में 7-7 दिन के 52 सेट बनेंगे, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा। इधर 366 दिन को आप क्या लिख सकते हो? 52 सप्ताह प्लस एक्स्ट्रा दिन आएंगे 2, 52 सप्ताह प्लस एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे इसमें? 2, है ना। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। आई बात समझ में? ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे बना, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ध्यान देना, है ना, ठीक है। सुनिए, जैसे हम बात करें, है ना, ठीक है, 365, 52 सप्ताह प्लस एक दिन और 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, क्लियर, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कैसे आया 52 सप्ताह, कैसे निकला? 365 में आप 7 से भाग दीजिए, 7 5 ज़ा 35, 1 और 5 15, 7 2 ज़ा 14। बताइए शेषफल एक आएगा क्या? इसका मतलब ये है कि 7 के कितने सेट हैं? 52 प्लस 1 आ जाएगा 365। अच्छा आपको पता होगा ना, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल से भाज्य बनता है, होता है ना ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 17 में भाग दे रहे हैं आप 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, शेषफल कितना आएगा? 2। तो ये भाज्य होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य, है ना। इसको भाजक बोलते हैं, ये भाजक होता है। भाजक यानी कि डिवाइजर,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिवाइज़र, है ना। इसको हम बोलते हैं भाज्य। अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना है ना, साथ साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। डिविडेंड भाज्य बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं भागफल, यानी कि क्वोशिएंट। क्लियर, क्वोशिएंट बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं शेषफल। दो क्या है, शेषफल है। शेषफल मतलब कि रिमाइंडर, है ना, ये रिमाइंडर है, ठीक है। भाजक है ना, जो भाग दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब एक गणित में आपको सिखा रहा हूं, यहां से 17 क्या है, भाज्य है। भाज्य बनाने की कला मैं आपको बता रहा हूं, 17 कैसे बनाया जाए। तो 5 तिया 15, 15 प्लस 2 17। भाज्य कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 और 2 17, है ना, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 और 2 17। आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं कि भैया ये 17 भाज्य कैसे बनाओगे। देखो ये 3 लोग हैं, 1 2 और 3, इन तीनों का यूज करके किसी तरह 17 बनाना है। जो करना है करो, सीधी सी बात है, एक ही गणित निकलेगा कि सर इन दोनों का गुणा करके यदि 15 में ये 2 जोड़ दें तो बन जाएगा 17। तो क्या मेथड बनी 17 बनाने की, 17 बनाने की मेथड बनी 5 तिया 15, 17 बनाने की मेथड बनी 5 तिया 15, 15 प्लस 2 17। आई बात समझ में। 17 बनाने की मेथड क्या बनी, 5 तिया 15 और 15 प्लस 2 कितना आया, 17। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो 17 बनाने की मेथड इस प्रकार बनेगी, 5 तिया 15, 15 प्लस 2 17, है ना। तो यहां से क्या मेथड बन रहा है, 17 क्या है आपका भाज्य है, 5 क्या है आपका भाजक है, 5 को क्या लिख सकते हैं, भाजक, है ना। गुणा 3 क्या है आपका भागफल है, 3 क्या है भागफल है, प्लस में 2 क्या है आपका शेषफल है। आती है क्या बात समझ में। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। बताइए एक मेथड बनी कि नहीं बनी, यहां से इसी मेथड का हम यूज करते हैं। ऐसे छोटी सी चीजें बीच में आई तो मैं बता रहा हूं आपको, है ना, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। चलिए देखिए कहाँ थे हम, है ना, ठीक है। हाँ देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है ना, जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ पर देखिए 365 क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है। अच्छा 7 क्या है आपका भाजक है, डिवाइजर है। 52 क्या है आपका भागफल है ना। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, नहीं बताऊं तो भी चलेगा, लेकिन बता देता हूं, सीख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है आपका शेषफल है। आई बात समझ में क्लियर। अब इस फॉर्मूले में बताइए भाज्य क्या है आपका 365, भाज्य क्या है 365 बराबर भाजक, भाजक क्या है आपका 7 गुणा भागफल क्या है आपका 52, क्लियर, प्लस शेषफल क्या है आपका 1। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, इससे हम पता चलता है 365 के अंदर 52 सप्ताह पूरे पूरे हैं और एक दिन एक्स्ट्रा है। तो 365 को 52 सप्ताह पूरे पूरे, एक दिन एक्स्ट्रा है। वैसे ही 366 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, सीधी सी बात है ना। तो इधर एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा और इधर क्या बचेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा। अब इसके ऊपर हम करेंगे सवाल, ठीक है। इसके ऊपर प्रायिकता के सवाल आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, ठीक है। उन्हीं को मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पढ़ें या अगली क्लास में पढ़ें इसको, 1 मिनट, है ना, रुकिए, ठीक है। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इस पर सवाल कुछ ऐसे ही बनते हैं, देखिए कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी कहानी सुना देता हूँ थोड़ी सी, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सवाल भी लिखूंगा और फिर सॉल्व भी करेंगे, है ना। सवाल ऐसे बनते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार तथा 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या है ना। ऐसे करके सवाल आता है, ठीक है। एक अधिवर्ष में, है ना,
एक अधिवर्ष में, एक लीप ईयर में, है ना, ठीक है ना, एक दिन को यादृच्छा चुना जाता है तो उसमें से 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है, इस प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं ना, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। प्रायिकता बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे बहुत सरलता से, ठीक है। शांति से एक एक चीज़ को रिपीट कर करके देखिए आप, ठीक है। और जो नोट्स मिले हैं, जो थ्योरी आपको मिली, वो थ्योरी में आपके लिए बिल्कुल ईजी बना दूंगा, बिल्कुल आधा घंटा लगेगा उस थ्योरी को मैं आपके साथ में पढ़ पढ़ के बताऊँगा कैसे हम खुद डेफिनेशन लिख सकते हैं। आई बात समझ, रटने की ज़रूरत नहीं, लोड लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।